गुड मॉर्निंग। और 10th क्लास को भी गुड मॉर्निंग। पहले भी कर दिया, एक बार और गुड मॉर्निंग। आए कुछ। आज अपन बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं वापस से लाइव। कितने दिन की छुट्टियां हो गई? आज क्या डेट है? 7। 7 है ना आज। लगभग 10 दिन हो गए। 26 से तुम्हारे ब्रेक हो गए थे शायद, ना? 26 को सेलिब्रेशन था। चलो स्टार्ट करें। आज का टॉपिक करें। क्या है टॉपिक, क्या है? तो अब तुम मुझे ये बताओ, मैनचेस्टर क्या है? बुक नहीं पढ़ना, अपने आप से बताओ मैनचेस्टर क्या है। हाँ। हम्म। और कोई बताओ। हाँ सही बोल रही हो, वेरी गुड। कहाँ का है ये सिटी, कहाँ की है? हाँ वेरी गुड। और इंग्लैंड का है? यूरोप में। तो यूरोप की एक देश की एक क्या है, सिटी है, कौन? मैनचेस्टर। तो ये क्या वहां से उठ के भारत आ गई? नहीं। क्या आया? मैनचेस्टर का कपड़ा आया। कौन सा कपड़ा? सूती कपड़ा। ठीक है, याद रहेगा। अभी तक अपना ही कपड़े का निर्यात हो रहा था वहां, लेकिन अब निर्यात कम हुआ। आखिर में हमने यही पढ़ा ना लास्ट टॉपिक में, कि हमारे कपड़े का तो निर्यात हो गया कम, और वहां के कपड़े का आयात क्या हो गया? अब देखो 1772 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, नाम सुना? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे ऑफिसर थे? उनका नाम था हेनरी। हेनरी, आगे बोलो। हेनरी पतुलो। पुतलो नहीं, पतुलो। तो इन्होंने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? कि जो भारत का कपड़ा है उसकी मांग कभी भी कम नहीं हो सकती है। किसने बोली थी? कब बोली थी? किसके ऑफिसर ने बोली थी? लेकिन क्या हुआ? और क्यों कम नहीं हो सकती? पता है ना क्यों कम नहीं हो सकती? ऐसा महीन कपास किसी के पास नहीं है। किसी भी देश के पास नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या नहीं हो सकती? कभी कम नहीं होगी। ये हेनरी पतुलो ने कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे। लेकिन हुआ क्या? अभी तक तो वहां का जो कपास का व्यापार था ना, वो स्टार्ट नहीं हुआ था। कहाँ का? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। ठीक है, लेकिन अब स्टार्ट हो गया था। इन्होंने ये बात बोली कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो भारत का कपड़ा है उसकी डिमांड कम हो, लेकिन होने लगी कब? 19वीं सदी के आते आते क्या होने लगा? भारत के कपड़े के निर्यात में क्या आने लगी? गिरावट आने लगी। अब क्यों आने लगी? इमेजिन करो क्यों आने लगी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण। सोचो सोचो, बुक मत पढ़ो। क्यों गिरावट आएगी? अरे हमारी हेडिंग क्या है? मैनचेस्टर का कपड़ा आ गया है ना। तो इसीलिए 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ? निर्यात में गिरावट। किसके निर्यात में? देखो 1811 से लेकर 12 तक निर्यात कितना था? जो 1850 से 51 आते आते कितना हो गया? तो कितनी गिरावट आ गई दिखाई दे रहा है? 30% की गिरावट। दो दो डिजिट में पहले निर्यात होता था, अब सिंगल रह गया था। इतनी गिरावट आ गई थी, ठीक है। अब ये गिरावट क्यों आई, इसके हम कारण पढ़ेंगे आगे। दूसरा वाला डस्टर कहाँ गया?
यहां तक समझ में आ गया? हेनरी पतुलो याद रहेगा, 1772 याद रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी याद रहेगी। क्या हुआ 1811 टू 12 तक कितना निर्यात था हमारे भारत के कपड़े का? 1850 से 51 तक कितना रह गया? याद रहेगा? अब देखो तुम सोचो, अब क्या होने लगा? इंग्लैंड में कपास विकसित होने लगा। ठीक है, अभी तक भारत में ही होता था ना मेन कपास। इंग्लैंड का जो कपास उद्योग था वो क्या होने लगा? विकसित होने लगा। और तुम सोचो, जब इंग्लैंड में कपास विकसित होगा तो वो अच्छी क्वालिटी का ही करेंगे, है ना? जो वहां के इंग्लैंड के कौन थे? उद्योगपति थे ना। इंग्लैंड के कौन थे? उन्होंने इंग्लैंड की सरकार को क्या बोला कि जो आप भारत से आयात कर रहे हो ना, किसका? कपड़े का, उस पे क्या लगा दो? शुल्क लगाओ। शुल्क या व्यापार शुल्क कह लो इसको। ठीक है, क्या लगाओ? किसने बोला? इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने बोला। किसको बोला? सरकार को बोला। क्या बोला? आयात पे क्या लगाओ? शुल्क लगाओ। कहाँ के आयात पर? भारत के। क्योंकि भाई भारत से इतना कपड़ा वो लोग आयात कर रहे थे और वहां पे जाके हमारा कपड़ा मार्केट अच्छा था, अपने कपड़े का डिमांड थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कपास बन रहा है उसका मार्केट फिर कम होएगा ना। किसकी वजह से? भारत के इसकी वजह से। तो इसीलिए उद्योगपतियों ने, बिजनेसमैन ने क्या बोला? भारत से जो हम कपड़ा आयात कर रहे हैं उस पे क्या लगाओ? शुल्क लगाओ। तो शुल्क लग गया तो अब क्या होएगा? कपड़ा महंगा हो जाएगा। अब महंगा होएगा तो क्या होएगा? खरीद कम होएगी। इसीलिए क्या हो गया? मार्केट डाउन हो गया। इसीलिए 33 से कितना रह गया? तो पहला कारण समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो, जब शुल्क लग जाएगा यहाँ के कपड़े पर, तब क्या होगा? मैनचेस्टर का जो कपड़ा है, कहाँ का? इसका कंपटीशन तो खत्म हो गया ना, आसानी से सब खरीदेंगे सारे बिजनेसमैन। कहाँ का कपड़ा खरीदेंगे? मैनचेस्टर का। तो इसकी क्या हो गई? बाहरी प्रतिस्पर्धा क्या हो गई? खत्म हो गई। कहाँ की? इंग्लैंड के मैनचेस्टर के कपड़े की। अब इन्होंने, किसने? इंग्लैंड की जो सरकार है ना, इन्होंने एक दबाव और बनाया। किस पर बनाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। किस पर बनाया? क्या दबाव बनाया? कि आप लोग क्या करो, भारत का जो कपड़े का बाजार है ना, हाँ, जो ब्रिटिश, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव बनाया ब्रिटिश की सरकार ने या इंग्लैंड की सरकार ने। क्या दबाव बनाया? कि आप क्या करो, जो इंग्लैंड का कपड़ा है ना वही क्या करो, भारत में बेचो। ठीक है, ये दो कारण थे मेन। एक तो ये वाला पहला कारण ये, और दूसरा ये दबाव। इस कारण से क्या हुआ था? ये दो कारण मेन थे किसके? भारतीय कपड़े के निर्यात में गिरावट आने के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो ब्रिटेन के वस्त्र उत्पाद थे उनके निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। नाटकीय मतलब एकदम से निर्यात बढ़ने लगा। किसका? इंग्लैंड के मैनचेस्टर के कपड़े का निर्यात बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? हाँ, भारत का कपड़ा महंगा हो गया है, शुल्क लग गया है, तो अब कहाँ का बढ़ गया है? हम्म, अब कुछ पॉइंट सुनो ध्यान से। 18वीं सदी के आखिर में, हम देखो अभी कौन सी सदी की बात कर रहे थे? 17वीं की। 18वीं सदी के आखिर में आते आते भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। 1850 पढ़ा ना हमने? कितना था? कितना परसेंटेज था निर्यात?
3। तो 18वीं सदी के आखिर तक आते आते क्या हुआ, नए के बराबर था निर्यात। और 1850 तक आते आते जो सूती कपड़े का आयात था, कहाँ के, इंग्लैंड के, मैनचेस्टर के, आयात बढ़ गया था, कितना हो गया था, और जो 1870 तक जाते जाते कितना हो गया, 50%। 1850 तक आयात कितना था, और 1870 तक आते आते आयात कितना हो गया, 50 से भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, हमारे कपड़े का निर्यात तो हो गया कम, और मैनचेस्टर के कपड़े का आयात क्या हो गया, ज्यादा। बस क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, बुनकरों के सामने क्या आई, समस्याएं आई। क्या समस्याएं आएंगी, अब तुम बताओ। हाँ, वेरी गुड नीतू। अब देखो, बाहर से कपड़ा आ रहा है, तो जो अपने भारत के बुनकर हैं, क्या उनको काम मिलेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, कंपनी से भी काम हो जाएगा। कौन है, यहाँ आई वो समस्या पहली थी, जो निर्यात बाजार था ना हमारे भारतीय कपड़े का, वो क्या हो गया, ढह गया। ठीक है, और दूसरी समस्या क्या आई, जो स्थानीय बाजार था ना वो सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया, स्थानीय बाजार क्या हो गया, सिकुड़ गया, ये ढह गया और ये सिकुड़ गया। सिकुड़ गया ये तो खत्म ही हो गया, निर्यात तो टोटली खत्म हो गया, सारा कपड़ा बाहर से मंगवाया जा रहा था, कहाँ से, मैनचेस्टर से। और स्थानीय बाजार सिकुड़ गया, मतलब कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि जो यहाँ के बिजनेसमैन थे ना, वो भी वो वाला कपड़ा खरीद रहे थे। क्यों खरीद रहे थे, रेट कम थी, क्वालिटी अच्छी थी, और मशीनों से बना हुआ था, इसलिए रेट कम थी। हमारा भारत का कपड़ा कैसा था, बुनकर हाथ से बना रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट भी डिले होंगे, डिलीवरी डिले होगी ना। कोई चीज हाथ से बनेगी कम बनेगी, मशीन से बनेगी तो ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो ये किसकी समस्या थी, उस समय के बुनकरों की। कहाँ के बुनकर, भारत के। जो, और ये समस्या क्यों आई, क्योंकि जो मैनचेस्टर का क्या था, आयातित कपड़ा था ना, इसकी क्या बढ़ गई थी, डिमांड बढ़ गई थी। ठीक है, इसका कारण ये था एक। दूसरा कारण क्या था, मशीनों से बनने वाला जो आयातित कपास था वो क्या था, उत्पाद सस्ते थे। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण कि बुनकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, बुनकर हाथ से कोई कपड़ा बनाएंगे तो वो ज्यादा समय लगेगा और महंगा पड़ेगा, और मशीन से कुछ बनेगा तो वो सस्ता पड़ेगा और जल्दी बनेगा। तो बुनकर क्या नहीं कर सकते थे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, किससे, मैनचेस्टर के कपड़े से। ठीक है, चौथा कारण सुनो। 1850 के दशक तक देश के ज्यादातर बुनकर इलाकों में क्या आ गई, गिरावट आ गई। और जो बेकारी की समस्या थी, बेकारी मतलब पहले बता चुकी हूं मैं, बेकारी की समस्या आ गई थी, जिसके पास काम ही नहीं था, तो बेकारी की समस्या बढ़ गई थी। और किसमें गिरावट आ गई थी, बुनकर के इलाकों में, मतलब बुनकर ही खत्म हो रहे थे। कब, 18वीं सदी के आखिर तक आते आते। अब बुनकरों के सामने देखो कुछ समस्याएं और आई, ध्यान से सुनो क्या क्या थी। जो अच्छा कपास था ना वो मिलना बंद हो गया। क्यों, जो अच्छा कपास था वो कहाँ जा रहा था, बाहर निर्यात हो रहा था, तो अच्छा कपास मिलना बंद हो गया बुनकरों को। और उस समय पे अमेरिका में क्या छिड़ गया था, गृह युद्ध। तो अमेरिका जो था ना वो भी क्या था, कपास का बहुत बड़ा उत्पादक देश था। ठीक है, क्या कह रहे हो रेखा जी, बस 5 मिनट में आई। ठीक है, तो अच्छी कपास मिलना बंद हो गई, अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से ब्रिटेन को क्या हुआ, कपास की कमी आ गई।
अब ब्रिटेन क्या करेगा, भारत से कपास खरीदेगा। ब्रिटेन क्या करेगा, और जब भारत से कच्चा माल मंगवाएगा तो भारत के बुनकरों को इसीलिए क्या आ गई, कपास की कमी आ गई। अब अगला प्रॉब्लम देखो, कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से कीमत आसमान छूने लगी। जब कच्चे कपास का निर्यात होने लगा, कहाँ, ब्रिटेन। क्यों, क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था। तो जो कच्चे कपास ब्रिटेन मंगवा लेगा पूरा, तो यहाँ के जो स्थानीय बुनकर थे उनको महंगा मिलेगा ना। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए, मतलब कमी आ गई। उनका पेट पालना भी क्या हो गया, मुश्किल हो गया। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक समस्या और आ गई थी। पहली समस्या तो हमने पहले पढ़ी थी पिछले टॉपिक पे, अब ये समस्या और आ गई, क्या, कि कच्चा माल ही नहीं मिलता था। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा। अब जो भारत में थे ना, क्या आने लगी, कारखानों में उत्पादन होने लगा। कहाँ, भारत में। और उत्पादन भी किससे होने लगा, बुनकर खत्म, खत्म। अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे ठीक है। तो अब अगले टॉपिक पे हम देखेंगे कि बुनकर किस तरह कायम रहेंगे अब, या खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है।